Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine. So let's start today's lecture with Bismillahir Rahmanir Rahim. So this is a 17th lecture of evolution and principles of systematics. So we were discussing about modern synthetic theory and we have discussed the first 2 points of मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है पहला हमारे पास ओवर प्रोडक्शन का था और दूसरा हमारे पास कि वेरिएशंस किस तरह अराइज होती हैं तो वो एक्सप्लेन किया था मैंने. So today we will discuss the third point and other points of modern synthetic theory. तो जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का, इट इज आइसोलेशन. ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन. According to this theory, if two populations of same species is geographically isolated, then it will evolve into new population. According to this theory, isolation is the fundamental step in evolution. अच्छा, क्या कहती है ये थ्योरी कि हमारे पास वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास सेम फॉर एग्जांपल किसी भी स्पीशी की पॉपुलेशन हम किसे कहते हैं कि अगर किसी भी स्पीशी के सेम स्पीशी के मेंबर्स एक ही जगह पे रहने लग जाए तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. तो अगर हमारे पास किसी भी सेम स्पीशीज की पॉपुलेशन अगर जियोग्राफिकली आइसोलेट हो, लाइक एक पॉपुलेशन ए है और ये दूसरी पॉपुलेशन बी है और ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड का मतलब ये है कि इनके दरमियान बैरियर हो, लाइक ये पॉपुलेशन ए के मेंबर्स इस पॉपुलेशन बी में ना जा सकें और पॉपुलेशन बी के मेंबर्स पॉपुलेशन ए में ना जा सकें, तो इसको हम जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं. ठीक है, या इधर मैं एक और चीज ऐड कर दूं, जियोग्राफिकली एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड. ठीक है, कि हमारे पास जियोग्राफिकली भी आइसोलेटेड हो और रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेटेड हो, लाइक पॉपुलेशन ए के मेंबर्स पॉपुलेशन बी के साथ रिप्रोडक्शन ना कर सकें और पॉपुलेशन बी के मेंबर्स पॉपुलेशन ए के साथ रिप्रोडक्शन ना कर सकें. तो जाहिर बात है अगर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं ये वाली पॉपुलेशन दोनों आपस में मिल ही नहीं सकती, दरमियान में कोई बहुत बड़ा दरिया है. जियोग्राफिकली आइसोलेशन इस तरह हो सकती है लाइक बहुत बड़ा रिवर जा रहा है तो ये क्रॉस नहीं कर सकते, या बहुत दूर दूर के एरियाज में आबाद हैं माइग्रेट नहीं कर सकते, या दरमियान में बहुत एक बड़े सा पहाड़ी सिलसिला है उसको नहीं पार कर सके, तो इसको हम जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं. ठीक है, तो वो कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का क्या मकसद है कि अगर हमारे पास सेम पेरेंटल पॉपुलेशन या सेम स्पीशी की पॉपुलेशन में ऐसा हो जाए कि उसमें दो पॉपुलेशंस यानी कि सेम पेरेंटल पॉपुलेशन थी, कुछ मेंबर्स ने इस इलाके में चले गए कुछ मेंबर्स इस इलाके में चले गए, और अब ये दोनों जो सेम स्पीशी थे हैं सेम स्पीशी के मेंबर्स हैं, लेकिन ये दोनों जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है. मींस पॉपुलेशन ए के मेंबर्स पॉपुलेशन बी तक नहीं जा सकते और पॉपुलेशन बी के मेंबर्स पॉपुलेशन ए तक नहीं जा सकते. तो इसको हम कहते हैं आइसोलेशन, कि जब वो जियोग्राफिकली भी आइसोलेटेड हो और रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेटेड हो. और हमारे पास आइसोलेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आइसोलेशन इज द फंडामेंटल स्टेप. फंडामेंटल मीन बुनियादी, कि जब तक हमारे पास हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं और एवोल्यूशन का हमारे पास एवोल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, कि किस तरह न्यू स्पीशीज बनती हैं. तो सबसे पहला जो बुनियादी स्टेप है एवोल्यूशन में वो हमारे पास आइसोलेशन का है, कि अगर दो सेम स्पीशी की दो डिफरेंट पॉपुलेशंस आप एक दूसरे से आइसोलेट होंगी तो तभी तो हमारे पास न्यू स्पीशीज बन सकती हैं, अदरवाइज हमारे पास वो सेम स्पीशी ही रहेगी, उसमें हमारे पास कोई न्यू स्पीशी अराइज नहीं होगी. ठीक है, आइसोलेशन क्या होता है? कॉन्सेप्ट कि हमारे पास दो अगर सेम स्पीशी की दो डिफरेंट पॉपुलेशन एक दूसरे से जियोग्राफिकली आइसोलेट हो जाएं, ठीक है, तो तभी जो है वो एक न्यू स्पीशी में इवॉल्व हो सकते हैं. और ये जो आइसोलेशन है ये एवोल्यूशन या स्पेसिएशन का फंडामेंटल स्टेप है. जब तक आइसोलेशन नहीं होगी हमारे पास न्यू स्पीशी नहीं बन सकती. क्यों नहीं बन सकती वो मैं आपको बताता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंटल पॉपुलेशन है, ठीक है. अब ये इससे जो है कुछ मेंबर्स वो इस एरिया में आके आबाद हो गए और कुछ मेंबर्स इस एरिया में आके आबाद हो गए, और ये दोनों जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं, लाइक ये यहाँ पे नहीं जा सकते और यहाँ के मेंबर्स यहाँ पे नहीं जा सकते. अब क्या है कि ये जो एरिया है दिस वन इट इज़ हॉट क्लाइमेटिक,
एरिया, इसकी जो क्लाइमेट है वो हॉट है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो पॉपुलेशन ए के मेंबर्स हैं वो कौन से करेक्टर्स अडॉप्ट करेंगे जो उनको हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहने के काबिल बनाए। लाइक वो फर उनकी कम होगी, ठीक है। दूसरा उनमें जो है वो स्किन बहुत थिन कर देंगे और बाकी जो है अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपना स्किन कलर कर लेंगे, ठीक है। तो ये वो करेक्टर्स अडॉप्ट करेंगे जो पॉपुलेशन ए के मेंबर्स हैं जो उनको हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करने के काबिल बनाएं, और कोल्ड जो पॉपुलेशन बी के मेंबर्स हैं वो करेक्टर्स अडॉप्ट करेंगे जो उनको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहने के काबिल बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बहुत अरसा गुजर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरी लाइन की तरफ जा रहे हैं, दूसरे करेक्टर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, ये दूसरे करेक्टर्स अडॉप्ट कर रहे होंगे। तो अगर बहुत अरसे के बाद जब हम इनको वापस देखेंगे तो इनकी और इनकी मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका होगा। उन्होंने डिफरेंट करेक्टर्स अडॉप्ट किए होंगे और इन्होंने डिफरेंट करेक्टर्स अडॉप्ट किए होंगे, और जब इसके मेंबर और इसके मेंबर्स को हम इकट्ठा करेंगे तो वो दोनों आपस में रिप्रोडक्शन भी नहीं करेंगे। लाइक वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे कि ये हम सेम स्पीशी के मेंबर्स थे। तो जब वो रिकॉग्निशन नहीं होगी, वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, मेटिंग नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि अब ये क्या हो गया, सेपरेट स्पीशी बन गई। क्योंकि हमारे पास क्या था स्पीशी की डेफिनेशन के वो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड करेंगे। तो अगर ये दोनों पॉपुलेशन एक तो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट हो गए और आपस में ब्रीडिंग भी नहीं कर रहे, वो मेटिंग भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि अब ये न्यू स्पीशीज में, तो ये एक और स्पीशी में इवॉल्व हो जाएंगी और ये दूसरी स्पीशी में इवॉल्व हो जाएंगी। अब आइसोलेशन ना हो तो एवोल्यूशन क्यों नहीं हो सकती, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में चले गए लेकिन ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल इसके मेंबर्स इस एरिया में भी आ रहे हैं, इसके मेंबर्स इस एरिया में भी आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब ये माइग्रेशन का प्रोसेस रहता है और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं होती, लाइक दोनों यहाँ पॉपुलेशन ए के मेंबर्स जाके पॉपुलेशन बी के मेंबर्स के साथ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, पॉपुलेशन बी के मेंबर्स जाके पॉपुलेशन ए के साथ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाता है, होमोजाइगोसिटी काज हो जाती है। होमोजाइगोसिटी क्या होती है कि लाइक इसने फॉर एग्जांपल हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस के करेक्टर्स अडॉप्ट किए, अब इसके मेंबर्स यहाँ गए, उसने वही करेक्टर्स यहाँ की पॉपुलेशन में भी फैला दिए। इसने कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस के करेक्टर्स अडॉप्ट किए, इसके मेंबर्स ने यहाँ जाके रिप्रोडक्शन की और वही सेम करेक्टर्स यहाँ पे भी आ गए। तो जब तक ये माइग्रेशन रहेगी, आइसोलेशन नहीं होगी और ये माइग्रेशन करते रहेंगे, तब तक दोनों पॉपुलेशन सेम रहेंगी, और अगर सेम है तो स्पेसिएशन का प्रोसेस या न्यू स्पीशी इवॉल्व या न्यू स्पीशी की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास जो आइसोलेशन है का कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है कि अगर आपने एवोल्यूशन करानी है या स्पेसिएशन का प्रोसेस करना है तो उस सेम स्पीशी के डिफरेंट पॉपुलेशंस को एक दूसरे से आइसोलेट करना पड़ेगा, जियोग्राफिकली भी आइसोलेट करना पड़ेगा और रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेट करना पड़ेगा, तब भी वो जाके एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होंगे और न्यू स्पीशीज में इवॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज स्पेसिएशन का प्रोसेस या एवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा अच्छा, जो 4 पॉइंट जो है हमारे पास मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का वो है जीन फ्लो और माइग्रेशन। अच्छा, ये क्या कहता है, जीन फ्लो और माइग्रेशन, इफ सॉरी if individuals migrate from one population to another population, it causes homozygosity and no evolution occurs. So migration or gene flow should be stopped. लाइक जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हमारे पास आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, और आइसोलेशन इस सेंस में होनी चाहिए कि उनके दरमियान दो पॉपुलेशन जियोग्राफिकली आइसोलेटेड तो हैं, तो उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी होनी चाहिए, और उन दोनों पॉपुलेशन जो है उनके दरमियान माइग्रेशन का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेरेंटल पॉपुलेशन है, इससे दो डिफरेंट स्पीशीज गई, एक इस एरिया में आबाद हो गई पॉपुलेशन ए, और पॉपुलेशन बी जो है इस एरिया में आबाद हो गई। ये हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और ये कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस है। तो ये हमारे पास जो यहाँ के ऑर्गेनिज्म है वो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस के मुताबिक अपने करेक्टर्स डिफरेंट करेक्टर्स अडॉप्ट करेंगे जो उनको हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइवल के काबिल बनाएं, और जो ये हमारे पास पॉपुलेशन बी के मेंबर्स हैं वो ऐसे करेक्टर्स अडॉप्ट करेंगे जो उनको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइवल के काबिल बनाएंगे,
ठीक है, अब इन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स अडॉप्ट कर लिया और अगर इनके दरमियान माइग्रेशन होती रही तो क्या होगा, ये इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, यहाँ आएंगे, ये वही कैरेक्टर्स इनको ट्रांसफर कर देंगे और इसने जो डिफरेंट कैरेक्टर्स अडॉप्ट किए ये इस पॉपुलेशन में जाएगी और यहाँ पे जाके वो कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देगी। तो क्या होगा, ये होमोजाइगोसिटी रहेगी, लाइक दोनों पॉपुलेशन सेम ही सेम रहेंगे, उनमें कोई सारे कैरेक्टर सेम रहेंगे और कोई कैरेक्टर्स की डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगी। तो जब होमोजाइगोसिटी है, उन दोनों में कोई वेरिएशन ही नहीं है, तो जब तक वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होती तो हमारे पास स्पेसिएशन का प्रोसेस नहीं होता। तो अगर हमारे पास जीन फ्लो और माइग्रेशन होती रहेगी तो हमारे पास तब तक जो है एवोल्यूशन या स्पेसिएशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास एवोल्यूशन के लिए सबसे जो मेन स्टेप है, ठीक है, वो है वेरिएशंस आना। ठीक है, कि अगर हमारे पास किसी भी इंडिविजुअल्स में या डिफरेंट सेम स्पीशीज के डिफरेंट पॉपुलेशंस में वेरिएशंस नहीं होंगी तो तब तक हमारे पास एवोल्यूशन का प्रोसेस या स्पेसिएशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। वेरिएशंस के बाद हमारे पास पॉइंट क्या है, आइसोलेशन का। वेरिएशंस किस तरह आएंगे, वेरिएशंस हमारे पास आते तो हैं या तो म्यूटेशन से या जेनेटिक रिकम्बिनेशन से या क्रॉसिंग ओवर से, या जो वो एडाप्टेशन करते हैं जो एनवायरनमेंट का अफेक्ट होता है। ठीक है, अब हमारे पास इन वेरिएशंस को बरकरार भी रखना है। ठीक है, तो वो किस तरह आएगा कि आइसोलेशन से, लाइक जो हमारे पास पॉपुलेशन एक कैरेक्टर्स अडॉप्ट कर रही है वो पॉपुलेशन बी में ना हो, और जो कैरेक्टर्स पॉपुलेशन बी अडॉप्ट कर रही है वो पॉपुलेशन ए में ना हो, तो तभी तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेरिएट कर रहे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, इनमें वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है। तो वेरिएशन बनाए रखने के लिए हमारे पास आइसोलेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये जियोग्राफिकली और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे तो इनमें वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी, और वेरिएशंस हमारे पास क्या करती हैं, दीज वेरिएशंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं आइसोलेशन जो है वो फंडामेंटल स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। तो जब एक बार वो आइसोलेटेड हो गए, जियोग्राफिकली भी आइसोलेटेड हो गए और रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेटेड हो गए, तो उसके बाद हमारे पास क्या होती हैं, वेरिएशंस प्रोड्यूस होना स्टार्ट करती हैं, एंड दीज वेरिएशंस अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। लेकिन अगर हमारे पास आइसोलेशन फॉर एग्जांपल हो गई, लेकिन वो डिफरेंट एरियाज में तो जाके आबाद हो गए, लेकिन अगर उनके दरमियान माइग्रेशन का सिलसिला जारी है तो तब भी हमारे पास उस आइसोलेशन का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज माइग्रेशन जो है वो जीन फ्लो क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल इसने इधर म्यूटेशन हुई, डिफरेंट जीन्स थे, इसमें डिफरेंट जीन्स थे, इसने अपने जीन्स आके इसमें ट्रांसफर कर दिए, इसने अपने जीन्स इसमें ट्रांसफर कर दिए, तो ये जीन्स फ्लो हो रहा है। और ये जीन फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, माइग्रेशन की वजह से। तो जब तक ये जीन फ्लो और माइग्रेशन होती रहेगी तब तक हमारे पास एवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, बिकॉज इट काजेज होमोजाइगोसिटी। और होमोजाइगोसिटी क्या है कि वेरिएशंस खत्म हो जाती हैं, और अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो तब तक हमारे पास स्पेसिएशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर वो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने पोर्टल पे क्वेश्चन किस तरह करने हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और भी दे दूं कि हमारे पास पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, कोई कहता है कोरोना है, कोई बहाना है या झूठ है, जो भी है, लेकिन कंफर्म किसी को नहीं है कि ये है या नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम थोड़ी बहुत एहतियात करें। ठीक है, एहतियात क्या है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो बस सिंपली मास्क ले लें। ठीक है, एक मास्क नहीं पहन सकते आप अपनी फैमिली की खातिर या अपनी खातिर, ठीक है, एक मास्क पहन लें, और अगर हो सके तो ग्लव्स पहन लें। ठीक है, जो बाहर सौदा वगैरह लेने जाते हैं तो आए वापस घर, ग्लव्स उतार लें, मास्क उतार के रखें और हाथ धो लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये एक एहतियाती तदाबीर से आप खुद भी बच सकते हैं और आप अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, क्योंकि है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन इस्लाम हमें कहता है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।